इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की ये कविता सुनते हैं और फिर समझते हैं। प्यास को खोजा निखारा, प्यास को खोजा निखारा तो एक नदी मिल गई। प्यास को खोजा निखारा तो एक नदी मिल गई। एक पल को यूं दुलारा कि एक सदी मिल गई। एक पल को यूं दुलारा कि एक सदी मिल गई। मौत को जाना स्वीकारा, मौत को जाना स्वीकारा तो जिंदगी मिल गई। कमियों को प्यार से बिन शिकायत निहारा, कमियों को प्यार से बिन शिकायत निहारा तो हर कमी जल गई। प्यार की छुअन से, प्यार की छुअन से पीर की हर सिला गल गई। कोई भी सूरत जहाँ भी थी, कोई भी सूरत जहाँ भी थी मेरी ही सूरत में ढल गई। हर भटकन ऐसे बढ़ी, हर भटकन ऐसे बढ़ी कि पथ में बदल गई। हृदय से उठी लपट में हर साजिश जल गई। कठिनाई इतनी बड़ी, कठिनाई इतनी बढ़ी अंततः सरल हो गई। जमी थी उम्र भर से जो वो नदी तरल हो गई। अंतर मन में एक बिजली सी कौंधी न जाने कहाँ से, अंतर मन में एक बिजली सी कौंधी न जाने कहाँ से। और कीचड़ कमल हो गई, पुरातनता सब नवल हो गई। कालिमा सब धवल हो गई, मध्यम जिंदगी प्रबल हो गई। प्यास को खोजा निखारा तो एक नदी मिल गई। एक पल को यूं दुलारा कि एक सदी मिल गई। तो ऐसे शब्द होते हैं इनलाइटेंड पोएट्री। इन पर बोलना सार्थक है क्योंकि ये सिलसिलेवार अर्थ को रखते हैं। कोई दुविधा नहीं, सीधा साफ अर्थ, सीधी साफ समझ। रोचक भी और रोचक ना हो तो उसकी भी परवाह कौन करता है। कवि वो है जो अपनी कविता की परवाह करता है और संत कवि वो है जो अपनी कविता की परवाह ही नहीं करता। उसको कविता मानो तो अच्छा, ना मानो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो कहना है कह दिया, ना उसका श्रेय लेना, ना उसकी प्रशंसा लेना, ना उसमें उलझना। तो इसीलिए ये अंतर होता है संत और कवि में। प्यास सबके जीवन में है, उसको खोजना निखारना होता है। नदी की तलाश में जाएंगे तो अक्सर नदी नहीं मिलेगी। प्यास में जब गहरे उतरेंगे तो नदी मिल जाएगी, नदी बुला लेगी, खींच लेगी। लोग समय की विराटता को जीना चाहते हैं, लोग सदियों पर अपने जीवन का अंकन चाहते हैं, लेकिन एक पल जो सामने है उसको तो दुलारते नहीं। उस पल को तो दुत्कारते ही रहते, अगले पल जिएंगे, अगले पल जिएंगे, अभी नहीं अगले पल जिएंगे। अगला पल तो कभी आता नहीं। जीवन में तो एक ही पल आता है, सामने तो एक ही पल आता है। तो एक पल को जो दुलार लेता है उस सदियों में प्रवेश कर जाता है, काल के प्रवाह में उतर जाता है। मौत को जाना स्वीकारा तो जिंदगी मिल गई। मौत से जो डरा वो जिंदगी से दूर चला गया। जिसने मिटने को जाना और मिटने को स्वीकारा, मिटने को समझा, उसे जिंदगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कमियों को प्यार से बिन शिकायत निहारा तो हर कमी जल गई। जीवन में कमियां हैं। कमियां तो कच्चे फलों की तरह हैं जो एक दिन पक जाएंगी। जो आम अभी डाल पर लगे खट्टे दिखाई दे रहे हैं वो बस थोड़े समय में पककर बड़े मधुर हो जाएंगे, लेकिन उनके खट्टेपन को शिकायत करेंगे, उनको हम तिरस्कृत करेंगे क्योंकि वो खट्टे हैं, मीठे नहीं हैं। तो ये तो सही प्रक्रिया नहीं हुई।
तो अपने जीवन की कमियों के प्रति भी सहृदय रहिए, उनसे इतना कटुता का व्यवहार मत करिए। और जब कटुता को हटा लेंगे और कमियों को भी एक प्रक्रिया का हिस्सा मानेंगे, प्रवाह का हिस्सा मानेंगे, तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। प्यार की छुअन से पीर की हर सिला गल गई। जीवन में जो दर्द है, पीड़ा है, वो चट्टान की तरह जमा है। हर कोई उसको पिघलाना चाहता है, लेकिन आक्रामकता के साथ कुछ नहीं होता। प्यार की छुअन, कोमलता अपने भीतर से उठती हुई जो तरलता है, उसके साथ पीर की हर सिला गलती है। और जब हर सिला पीर की गल जाती है तो सूरत, कहीं भी कोई सूरत हो, वो हमारी सूरत में ढल जाती है। हमारा विस्तार, हमारा अंतर संबंधितपन, हमारी एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, वो हमारी समझ में आ जाती है। हर भटकन ऐसे बढ़ी कि पथ में बदल गई। भटकता है हर कोई, लेकिन कुनकुना भटकता है, चौराहे तक जाके लौट आता है, नहीं रास्ता नहीं मिला। कोई ऐसे भटकता है, वीरानों में दौड़ जाता है, रेगिस्तानों में दौड़ जाता है। भटकना अगर सयानेपन से चल रहा है कि नहीं ये तो मरीचिका है, उधर थोड़े जाएंगे, हम इधर जाएंगे, इधर मरीचिका नहीं है। जो रेत में जानता है कि मरीचिका हो सकती है, फिर भी दौड़ जाता है। जो जंगल में जानता है मार्ग नहीं है, उधर भी दौड़ जाता है, इतना भटक जाता है। तो वो भटकन ही पथ में बदल जाती है। पथ कहीं अलग से नहीं आता, रेडीमेड बना बनाया प्लेट में रखा हुआ। जिसके भीतर वो कुनकुनापन हटता है, भटकन प्रज्वलित हो जाती है, तो वो भटकन ही पथ में बदल जाती है। कठिनाई इतनी बढ़ी, अंततः तरल हो गई और हृदय से उठी लपट में हर साजिश जल गई। हृदय से उठती लपट, प्रेम का प्रज्वलित हो जाना। प्रेम के प्रज्वलित हो जाने में ये जो चारों तरफ साजिश क्या है? साजिश व्यक्ति नहीं करता है, वही हमारे तीनों गुण, सत्व, रजस, तमस, उनकी जो लीला है, वही एक साजिश है। हम उसमें ही उलझे हुए हैं। लेकिन हृदय में शांति, हृदय में प्रेम, वही लपट है, उसको उठने दो तो हर साजिश जल जाती है। सम्यकत्व, संतुलन आ जाता है। कठिनाइयों से घबराकर जो पीछे हट जाता है, वो कठिनाइयों के पर्वत चट्टानों में दब जाता है। और कठिनाइयों से जो रूबरू हो जाता है प्यार से, संवेदना से, तो वो कठिनाइयाँ भी एक दिन सरल हो जाती हैं। और जो उम्र भर से एक बर्फ सी नदी जम गई होती है, जिसमें कोई प्रवाह नहीं होता, वो भी तरल हो जाती है, बहने लगती है। अंतर मन में एक बिजली सी कौंधी, न जाने कहाँ से, फ्रॉम नोवेयर, अज्ञेय से एक अवेकनिंग, जो बिजली की कौंध की तरह आती है। अचानक हम बैठे थे, जब हमने सब पूरी कर दी थी पात्रताएं, अर्हताएं, अर्हता पूरी हो जाए तो अरहत तो घट जाता है। बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा शब्द चुना था, अरहत्व। वो जब भी कोई ज्ञान को प्राप्त होता था, वो कहते थे अरहत्व को उपलब्ध हो गया। और हम हिंदी में देखिए कैसे शब्दों के किसी सुंदर यात्रा और उनके ढंग होते हैं। योग्यता को हम कहते हैं अर्हता। इस पद के लिए, इस चीज के लिए तुम्हारी अर्हता क्या है? तो अर्हता है पात्रता का शुद्ध हो जाना। और जब पात्र खाली हो गया तो पूरा अस्तित्व उस पर बरस जाता है, वो है अर्हत्व। खाली हो गए पात्र में बरसता हुआ अस्तित्व अरहत्व है। तो वही बिजली की तरह कौंधता है और कीचड़ कमल हो गई, खिलावट बन जाती है, पुरातनता नवल हो गई, नया, सब कुछ नया हो जाता है, कुछ पुराना नहीं रह जाता। कालिमा शब्दधवल हो गई, जीवन में अब कोई कालिमा, कोई पीड़ा, कोई अज्ञान नहीं रह जाता। मध्यम सी जिंदगी प्रबल हो गई, बुझी बुझी जो जिंदगी चल रही थी, अब वो बिल्कुल तीव्र प्रज्वलित होकर चलने लगती है, प्रबल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। जो टिमटिमाते दिए से जिंदगी होती है, वो सूरज बन जाती है। तो यही यात्रा है, यही इनलाइटेंड जर्नी है पूरी, जिसको हमने समझा।